हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि अब 40 दिन में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा सिलेबस पूरा कवर हो जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए एसएससी सीजीएल में। तो चलिए, मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में आज आप लोगों को बताने वाला हूं और मैंने क्या किया था वो भी मैं बताने वाला हूं। तो कि मैंने एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए क्या किया था और एक साथ इतने एग्जामों में कैसे सिलेक्शन लिया मैंने, जो मैंने किया वही चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज। ठीक है, अब रह गए हमारे पास में 40 दिन। अब 40 दिन में हम लोग कुछ स्पेशल, मतलब कि जैसे क्या करें ऐसा कि 40 दिन में हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए, कोई भी एक टॉपिक ना छूटे। दूसरी बात, अब ऐसा तो नहीं है कि नोट्स बनाने हैं, नोट्स तो अब बनेंगे नहीं बेटा, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स तो बन चुके हैं। अब इतना टाइम नहीं है कि अब हम 40 दिन में नोट्स, अगर 40 नोट्स बनाना स्टार्ट करें तो 40 दिन में तो केवल नोट्स ही बनेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। एक छोटी सी, मैं पहले यही लिखूंगा उसके बाद बताऊंगा, आगे चलूंगा मैं आपको। हाँ, मैं एक छोटा सा रजिस्टर, हाँ जी, छोटा सा रजिस्टर ले लीजिए और उसमें सिलेबस उतार लीजिए। बेटा ये तो 1 घंटे का काम है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का काम है। इसमें आप मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीएस का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट नोट कर लीजिए। कैसे नोट करना है वो देखिए, ये देखिए ऐसे नोट करना है। जैसे रीजनिंग की सिलेबस की बात करूं मैं, तो रीजनिंग में ये जो 20 टॉपिक है आप लोगों के, तो ये पूरे ऐसे आपको सिलेबस में नोटबुक में नोट करने हैं आपको। ठीक है, अब आप कहोगे सर सिलेबस तो हमारे पास में वो पीडीएफ निकली हुई है। तो बेटा पीडीएफ नहीं चाहिए हमें, हमें तो बस ऐसे ही नोट होने चाहिए। एक पेज पर एक, ये पूरा दूसरे पेज पे, ये मैंने तो एक साथ आपको दिखाने के लिए कर दिया, लेकिन एक पेज पर ये एक और दूसरे पेज पे ये दूसरा। अब इसके बाद क्या करना है, अब आप लोगों को स्टार्ट करना है एनालॉजी से। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एनालॉजी से स्टार्ट कर दिया, मान लो। ठीक है ना, एनालॉजी यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं सादृश्यता। अब आपको एनालॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक करने हैं, ये भी मैं बता, मतलब क्या क्या करना है एनालॉजी में। तो बेटा देखो, मैं पहले एक छोटा सा बता देता हूं कि एनालॉजी के अंदर आपको सारी करेंसी याद होनी चाहिए, सारे कैपिटल्स याद होनी चाहिए। ठीक है ना, तो एनालॉजी आपका निकल जाए, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं होता हो। ठीक है, बाकी जनरल नॉलेज तो आपको सबको आता ही है बेटा इतना। तो बात करते हैं हम एनालॉजी की। जैसे ही पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया एनालॉजी से, एनालॉजी को हमने पूरा अच्छे तरीके से कर लिया। अब मेरा दिल कहता है कि एनालॉजी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरा गलत नहीं होगा, एनालॉजी का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए मेरा गलत नहीं होगा। तो चुपचाप से उसके आगे एक राइट लगा दो। उसके बाद आ जाओ सिमिलर मेथड क्लासिफिकेशन में बेटा, तो क्लासिफिकेशन पूरा कर लिया, राइट लगा दिया। उसके बाद स्पेस विजुलाइजेशन में राइट लगा दी, करने के बाद पूरा एकदम परफेक्ट रिवीजन करने के बाद में। ठीक है ना, उससे पहले मत लगाना। फिर जैसे ही, मतलब आपने देखो बेटा, होता है कि एक दिन में दो दो तीन तीन टॉपिक हो जाएंगे अब तो रिवीजन के। ठीक है ना बेटा, एक दिन में दो दो तीन तीन टॉपिक, एनालिसिस, जजमेंट, ब्लड रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, ये आप एक दिन में दो दो तीन तीन टॉपिक करके उस पर टिक लगा दो। इसी टाइप से इंग्लिश में, इसी टाइप से मैथ्स में। ठीक है ना बेटा, और कम से कम 10 घंटे का अब टाइम देना स्टार्ट कर दो बेटा, उससे कम का बिल्कुल भी नहीं। 10 घंटे तो आपको देने ही देने होंगे, क्योंकि अब 40 दिन रह गए। ठीक है, और टाइम स्लॉट बांट लो। रीजनिंग थोड़ा जल्दी हो जाए तो 2 घंटे दे दो बेटा रीजनिंग को, बाकी को 3-3 घंटे दे दो, या 2.5-3-3 घंटे इस टाइप से दे सकते हो आप। ठीक है, रीजनिंग को 1.5 घंटा भी दे दो तो भी चलेगा बेटा। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपको क्या करना, एक बार रिवीजन कर लिया। और मैं ये मानता हूं कि रीजनिंग का तो एक बार रिवीजन ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर हो जाएगा एक। ठीक है ना, 10 दिन। अब हमारे पास कितने दिन है, 40 दिन है। हमारे पास कितने दिन है, 40 दिन। 10 दिन में एक बार सिलेबस, जब 10 दिन में एक बार सिलेबस हो गया तो अगली बार तो रिवीजन 5 दिन में हो जाएगा, 15वें दिन में। समझे या नहीं समझे, 15वें दिन दूसरा टिक लगा दिया, उसी में ही दूसरा टिक आगे लगाना बेटा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये 2 बार हो चुका है, ये 2 बार हो चुका है, ये 2 बार हो चुका है। तो इस टाइप से जितनी बार भी आप करने की आपको टाइम मिले तो उतनी बार रिवीजन कर लो, कम से कम 5 तो टिक होने ही चाहिए बेटा। ठीक है, रीजनिंग के अंदर। अब आती है मैथ्स की। मैथ्स में आप लोगों को, अब आप कहोगे कि सर हम कुछ टॉपिक छोड़ सकते हैं क्या मैथ्स के। तो बेटा अगर मान लो कि मैथ्स में 40 टॉपिक हैं, कितने टॉपिक है, मान लो कि 40 टॉपिक हैं, तो 40 में से बेटा ज्यादा से ज्यादा खींच कर 5 टॉपिक छोड़ना, 35 आपको करने हैं बेटा, 35 आपको करने हैं। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा। देखो बेटा होता यह है कि एक कार है हमारे पास में, एक कार है, उसके कितने पहिए हैं, 4 पहिए हैं। मैं ये चाहूं कि मैं एक पहिया छोड़ दूं, हटा दूं,
तो क्या कार चलेगी क्या बेटा? नहीं चलेगी ना। तो वैसा ही एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में होता है, एक भी चीज नहीं छोड़नी होती है, ठीक है, एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना होता है, एक भी सब्जेक्ट का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना होता है। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 40 में से वो टॉपिक आप छोड़ सकते हो, 5 टॉपिक ज्यादा से ज्यादा, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं या आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। अब जीके जीएस सब कुछ कर लेना बेटा इसी टाइप से, ठीक है ना, राइट लगा लगा के। आई बात समझ में? जब आप इस तरह से सिलेबस देखो बेटा, मेहनत कौन करता है? मेहनत घोड़ा भी करता है और गधा भी करता है। घोड़ा भी करता है और गधा भी करता है, लेकिन दोनों की मेहनत में दिन रात का डिफरेंस है। ये जो मेहनत है ये घोड़े की मेहनत है बेटा, स्मार्ट स्टडी। आई बात समझ में? एक ये ले लिया, ये ले लिया, ये पकड़ लिया, आज ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, नहीं बेटा। ऐसे करोगे तो खिचड़ी बन जाएगी और सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके। आई बात समझ में? तो खिचड़ी नहीं बनाना है, एकदम परफेक्ट तरीके से हमें सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस कवर तो सिलेक्शन हमारा पक्का। आई बात समझ में? तो अब 40, और सबसे बड़ी बात एक चीज और, जितने भी एमसीक्यूज जहां से भी मिले, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज जहां से भी, और जो भी टेस्ट सीरीज है, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, जो भी टेस्ट सीरीज जहां से भी मिले आपको, सारी देते रहो बेटा। अब इन पे, इन 3 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। जितने पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज आगे से निकालोगे बेटा आंखों से, उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। जितने टेस्ट सीरीज में कितने नंबर आ रहे हैं, आज मेरे 100 में से 50 आ रहे हैं, तो ये टारगेट रखो कि अब 60 ही आने चाहिए अगले में। उसके बाद टारगेट 70 का ही बनाओ, टारगेट लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ बेटा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज आप करके देख लीजिए बेटा, 101% सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और रीजनिंग की अगर बात करूं, तो अगर आप रीजनिंग छोड़ना चाहो, रीजनिंग डेली बेसिस पे छोड़ना चाहो, तो छोड़ के शाम को 6 बजे मेरे साथ जुड़ जाओ बेटा। केवल ये 1 घंटा 6 से 7 का मुझे दे दो बेटा, मैं वादा करता हूं कि पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो इस चैनल के लाइव क्लासेस में आपको रीजनिंग की क्लास का लिंक मिल जाएगा। एक बार आप देखना जरूर कि कैसी लग रही है वीडियो बेटा, ठीक है ना। तो रीजनिंग वाला है ही आप लोगों के लिए, रीजनिंग के लिए। और अदर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको, मेरे को नहीं लगता कि अब आप लोग कहीं पे कोई सिलेबस कवर कर रहे होंगे, अब आप केवल और केवल रिवीजन कर रहे होंगे। तो रिवीजन तो आप कहीं से भी कर लोगे बेटा, और ये भी यहाँ पे रिवीजन ही हो रहा है 6 बजे, ठीक है ना, डेली। और 6 से 7 डेली आओ, उसी बेसिस पे, एग्जाम के बेसिस पे ही क्लास चलती है बेटा, ठीक है ना। हर टाइप टॉपिक का हर टाइप किया जाता है, ठीक है। तो आप प्लीज ये जरूर देखिएगा, आज शाम को 6 बजे मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं हम लोग आज शाम को 6 बजे और साथ में अगले सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।